हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा पाव की रेसिपी। अभी बारिश का समय है और इस समय में आप बड़ा पाव खाइए या पकौड़े खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बड़ा पाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉयल आलू लेना है। तो यहाँ मैंने कुछ बॉयल आलू लिया है। अब हम एक मैशर की मदद से इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। महाराष्ट्र का फेमस फूड माना जाता है बड़ा पाव, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ मसाले तैयार करेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैंने लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा, और हमने ये जो हरा धनिया आता है उसका डंठल का यूज किया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस मसाले में। तो बस इसे आपको डालना है और डालने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। हमें दरदरा ही इसे पीसना है। साथ ही में हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और इसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे ताकि इन मसालों में बहुत ही बढ़िया इसका भी फ्लेवर आता है। तो बस इस तरह से आपको 3 से 4 मिनट इसे रोस्ट कर लेना है और उसी ग्राइंडर जार में इसे डाल देना है। तो बस इसी ग्राइंडर जार में हम इसे डाल देंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा भी पीस सकते हैं। मैं मिस कर गई थी, इसीलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो मैंने धनिया को इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च का यूज किया है। इन सभी को एक साथ आपको इकट्ठा दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब तेल का यूज किया है। तेल को गर्म होने दीजिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली राई, आधा चम्मच साबुत जीरा। इन दोनों का हमें कलर चेंज होने देना है। तो अभी इन दोनों का जो है कलर चेंज हो गया है। तो हमने जो मसाला दरदरा बना कर रखा है धनिया और अदरक लहसुन का, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जब इस तरह से इन मसालों का आप यूज करते हैं। तो बस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से भूनेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो आलू को मैश करके रखा है उसे इसमें डाल देंगे और इन मसालों के साथ हम आलूओं को भी अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा से आप इन आलू मसाला को तैयार कीजिएगा उतना ही अच्छा बड़ा पाव खाने में लगता है। तो देखिए मैंने मैश किए हुए आलू को डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन आलूओं को बिल्कुल बारीक आप मिक्स कीजिएगा। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको मिक्स करना है। इसके लिए आप चाहें तो मैसर की मदद ले सकते हैं या फिर आप स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा कटा धनिया। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये हमारा जो मसाला है रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ अब हम बनाएंगे चटनी, क्योंकि बड़ा पाव में चटनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे बनाने के लिए हमने ग्राइंडर जार लिया है। इसमें हम डाल देंगे हरा कटा धनिया। जैसे आप घर में चटनी बनाते हैं हरा, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा यूज किया है। साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियां आपको डालना है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ करके भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही में डालना है 2 चम्मच नींबू का रस। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहें तो नींबू की रस की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आम का अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हमने डाला है 2 चम्मच नमकीन सेव। इससे भी बहुत बढ़िया लगता है ये चटनी। तो इस तरह से आप डालना है और देखिए आधा कप आपको पानी डालना है इसमें और इस तरह से दरदरा आपको पीस लेना है। तो बहुत ही गाढ़ा चटनी ये बनकर रेडी हो जाता है। पतला चटनी नहीं बनाइएगा, आप गाढ़ा चटनी बनाइएगा, तभी जो है इस बड़ा पाव में इस चटनी का स्वाद आता है। तो यहाँ देखिए मैंने गाढ़ी सी चटनी बना ली है।
तो लीजिए बिल्कुल बढ़िया सा गाढ़ी चटनी बनकर रेडी है। अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ मसाले भी ठंडे हो गए हैं। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 1 चम्मच फ्राई किया हुआ करी लीव्स। आप चाहें तो करी लीव्स को पहले भी यूज कर सकते हैं जब आप तड़का लगा रहे थे इन मसालों में। मैंने नहीं लगाया था इसलिए मैं बाद में यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह से करी पत्ता इसमें डालकर मसाला तैयार करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने बाद में इस करी पत्ता को फ्राई करके इसमें यूज किया है। तो बस इसे हम मिक्स कर देंगे और इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा पाव खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी इसकी टिक्की बनानी है, जितना बड़ा पाव है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका साइज बनाना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना ली है। आपको राउंड शेप का नहीं बनाना है, थोड़ा सा राउंड करते हुए इसे दबा देना है, क्योंकि हम पाव में इसे सेट करेंगे, इसलिए हमने इस तरह से शेप दिया है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ को बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब हमें बेसन का घोल तैयार करना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच बेसन का यूज किया है, क्योंकि इन टिक्कियों को हम बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया है। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ हमने यूज किया है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे भी डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही में हमने डाला है आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा। ये जो मीठा सोडा रहता है उसका इस्तेमाल किया है। इससे ये जो पाव बनेगा, बड़ा बनेगा, वो बहुत ही बढ़िया बनता है, क्रिस्प बनता है और फुला फुला बनता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें एक साथ इकट्ठा ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये घोल बहुत ही जल्दी पतला हो जाता है। तो आपको इस तरह से घोल की कंसिस्टेंसी रखनी है कि जब आलू मसाला का टिक्की इसमें आप डिप करें तो आलू मसाला टिक्की पे ये अच्छे से कोट हो सके। तो बस इसी तरह से आपको इसे मिक्स करना है और इसे कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, ताकि ये बिल्कुल फ्लफी बन सके। और इसकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह से रखनी है, ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा थिन रखना है। तो चलिए हमारा ये जो बैटर है वो भी तैयार हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया सा घोल बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और बड़ा पाव के लिए एक बढ़िया सा मसाला तैयार करते हैं। आप जब भी महाराष्ट्र में इसे खाएंगे ना, इस बड़ा पाव को, तो ये मसाला वहाँ ज़रूर ही डलता है। तो इस मसाला को तैयार करने के लिए आपने जो बेसन घोल तैयार किया है बस उसे लेना है और हाथों में इस तरह से डिप करके कढ़ाई में तेल डालना है और तेल को गर्म होने दीजिए। उसके बाद आपको हाथों से इस तरह से इसे करना है ताकि इसमें एक झल्ला सा बन सके और इसे आपको फ्राई करते जाना है। और इसी जो झल्ले बनेंगे ना, इसी से आपका ये मसाला तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बैच इसे डाल दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसी तरह से आपको उलटते पलटते इसे निकाल लेना है। बहुत ही बनाना आसान है, बस आपको बेसन के घोल को हाथों में इस तरह से डिप करना है और इस तेल में इस तरह से डालते जाना है। देखिए कितना इजी है, बस इस तरह से आप करते जाइए और आपके ये जो झल्ले हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सभी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका बहुत ही बढ़िया सा पाउडर तैयार करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो पाउडर है ना बिल्कुल फेमस है। आप कहीं भी बड़ा पाव खाइएगा तो महाराष्ट्र में ये जो मसाला है यूज किया जाता है। और इन मसालों को आप चाहें तो डोसा के साथ या फिर रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और भी चीज़। तो साथ ही में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे कलर बहुत बढ़िया आता है और तीखा बहुत ही कम होता है। तो यहाँ आपको भर भर कर इसमें यूज करना है। साथ ही में मैंने लिया है फ्राई किया हुआ कुछ करी पत्ते और फ्राई किया हुआ लहसुन, जिसे मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था, और इसे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और बस इसे हम बढ़िया सा पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए बिल्कुल बढ़िया सा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटा ये पाउडर खाने में लगता है। तो बस इस पाउडर को भी अब हम साइड में रखेंगे और चलिए आगे देख लेते हैं क्या करना है।
तो यहाँ हमने कुछ मिर्ची लिया है, इसे भी फ्राई करेंगे क्योंकि बड़ा पाव में मिर्ची तो मिलता ही मिलता है जब आप मार्केट में खाते हैं। तो इसलिए आपको तेल में इस मिर्ची को भी फ्राई कर लेना है और इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। और इस मिर्ची में आपको गर्मा गर्म नमक का इस्तेमाल करना है क्योंकि जब ये मिर्ची ठंडा हो जाता है ना और आप नमक इसमें डालेंगे तो वो अच्छे से कोट नहीं हो पाता है। तो गरम गरम मिर्ची में ही हमें हल्का सा नमक डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपको मिक्स करके इसे भी साइड में कर लेना है। तो लीजिए हमारा मिर्ची फ्राई भी रेडी हो चुका है। अब हम बड़ा को तलने की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने टिक्कियाँ को रेडी कर लिया है। अब इसे हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और तेल में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए आपको एक एक टिक्की लेना है और इस बेसन के घोल में अच्छे से डिप करना है और इसे अच्छे से कोट करना है। तो देखिए जो बैटर की जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था ना, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह से है कि हमने टिक्कियों को जब इसमें डिप किया तो वो अच्छे से कोट हो गया है। तो बस तेल को गर्म कीजिए और इसमें फ्राई कीजिए। तेल का टेम्परेचर आपको मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। दोनों साइड हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो बस यहाँ जो है हमारा बड़ा रेडी हो चुका है। इसे आप बटाटा बड़ा बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, या आलू टिक्की बोल सकते हैं। बहुत अच्छा कलर आ चुका है, क्रिस्प भी हो गया है। तो अब इसे आपको निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी बड़े को भी तलकर रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। बहुत ही बढ़िया ये बड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप पाव में डालकर खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा क्रिस्प, इतना ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये बड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो बड़ा तो बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम पाव कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बड़ा पाव बनाने के लिए आपको यहाँ यूज करना है पाव। तो मैंने कुछ इस तरह का पाव लिया है। मैंने आपको दिखाने के लिए 2 पाव का इस्तेमाल किया है। तो आपको इन पाव को बीच से कट कर लेना है। उसके बाद आपको पाव के एक पोर्शन पे, मतलब एक साइड पे आपको हरी चटनी लगानी है। हरी चटनी इस तरह से आप पूरे पाव में अप्लाई कर लीजिए और दूसरे साइड में आपको लगाना है ये जो रेड मसाला आपने तैयार करके रखा है, उसे इस्तेमाल करना है। तो बस पूरे में आप अच्छे से इन मसालों को फैला दीजिए। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा जब इस तरह से आप बनाते हैं। तो बिल्कुल आपको महाराष्ट्र का फेमस बड़ा पाव की याद आ जाएगी, जो कि आप घर पे खुद से बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो बस आपको इसके अंदर अब एक बड़ा को डालना है। साथ ही में हम इसके ऊपर एक एक मिर्ची लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो बिना मिर्ची के दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बड़ों को दे रहे हैं तो इस तरह से आप मिर्ची डालकर सर्व कर सकते हैं। और लीजिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा महाराष्ट्र का बड़ा पाव रेडी हो चुका है, और वो भी घर में। बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है, लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। तो एक बार इस बड़ा पाव की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही खाने में लाजवाब है। इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन नीचे दिया गया है, उसे प्रेस जरूर करें ताकि मेरी नई नई रेसिपीज आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।